हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का टॉपिक जो है हमारा रहने वाली है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। कल हम लोगों ने पढ़ी थी संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा। आज पढ़ेंगे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा वही चीज है बेटा। हेडिंग डालिए। गया देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था 1 किलोग्राम ठोस किसमें संकलन, याद है ना। कल के वीडियो में संकलन हमने पढ़ा था, संकलन में 1 किलोग्राम ठोस। तो यहां पर 1 किलोग्राम द्रव या कोई गैस ली जाए और उसको जो है एक वायुमंडलीय दाब पर क्या किया जाए, द्रव या गैस को ठोस में बदला जाए। ठीक है ना। हो गया। हम लोगों ने क्या देखा था, 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए 1 किलोग्राम ठोस वायुमंडलीय दाब पर, याद है ना, द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते थे, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, सॉरी संगलन की गुप्त ऊष्मा। यहां पर 1 किलोग्राम द्रव को, ठीक है ना, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को या गैस को वाष्पीकृत करने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। बस फर्क यहां पर यह है कि वहां पे ठोस था, यहां पे हमारा द्रव है। ओके, आगे करें। चले इसकी डिफिनेशन को देखते हैं। डिफिनेशन लिखिए। वायुमंडलीय दाब पर वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव या गैस को उसके उसके क्वथनांक पर वाष्पीकृत होने के लिए जितने ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊष्मा वह ऊष्मा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा कहलाती है।
ठीक इसी प्रकार 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर भाप अर्थात वाष्प के कणों उसी ताप पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कण वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है। हो गया, नोट कर लीजिए। नोट हो गया क्या? सर रुक जाइए थोड़ा। राधे आगे देखिए, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तन, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तन कैसे करते हैं? ठीक है, ध्यान सुनिए मेरी बात। अगर कोई हमें डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ है
25 डिग्री सेल्सियस। कहता है इसे को 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो। डिग्री सेल्सियस के लिए ये बूंदी और ये सी डिग्री सेल्सियस, और केल्विन के लिए के। डिग्री सेल्सियस के लिए बूंदी और सी डिग्री सेल्सियस, और केल्विन के लिए के उपयोग करेंगे। देखिए अब 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में ले जाना है, तो इसमें जो है आपको 273 जोड़ना पड़ेगा। 273 273 जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसमें आप जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा 298 298। अब ये किस में हो गया, केल्विन में हो गया। अब चाहे ऐसे लिखो हिंदी में केल्विन, और चाहे इसके लिए आप के बना दो, केल्विन में हो गया। दूसरा मैंने कहा 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो। 10 डिग्री सेल्सियस को, तो 10 प्लस 273 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 283। जोड़ना आता है ना ऐसे, इसमें 10 जोड़ो, 3 7 और 1 8 2 283। अब ये क्या हो गया केल्विन। थर्ड है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो। 0 प्लस 273 जोड़ेंगे 273 होगा। आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। हो गया। आगे देखिए, फोर्थ है -135 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो। -135 क्या करना है 273 जोड़ देना है। मैथ में पढ़ा ना, प्लस माइनस माइनस होता है, तो घटाएंगे कितना बचेगा 8, 6 से 3 जाएगा 3, और प्लस की संख्या बड़ी है 38 केल्विन। और 2 से 1 गया 1, 138 केल्विन। ठीक है ना। ये आपका 135 डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में करेंगे तो 138 आएगा। इसको घटाएंगे, संख्या बड़ी बड़ी है प्लस की, तो प्लस का निशान। ठीक है ना। 5 नंबर देखिए, -210 डिग्री सेल्सियस को
केल्विन में बदलो। -210 प्लस 273, 3, 7 से गया 6, प्लस की संख्या बड़ी है केल्विन, 63 केल्विन। ठीक है, मैंने 5 एग्जाम्पल कर दिए हैं, बाकी अब आप करना। होमवर्क में मैं लिख देता हूं 11 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, 13 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -21 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो। ये आपको केल्विन में बदलना है, ये आप होमवर्क नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए, अब इसका उल्टा करते हैं। केल्विन से डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में परिवर्तन करते हैं। मान लीजिए लिखा है 298 केल्विन, पहला है 298 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलो। पहला, ध्यान सुनना। अब करना क्या है, जब हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाते थे 273 जोड़ देते थे। अब हमें करना क्या है, अब हमें केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है, तो केल्विन के लिए बेटा कैपिटल टी का उपयोग करते हैं, डिग्री सेल्सियस के लिए स्मॉल टी का उपयोग करते हैं। तो अगर मैं डिग्री सेल्सियस से केल्विन वाले की बात करूं, तो आप चाहें तो कैपिटल टी बराबर लिख सकते हैं स्मॉल टी प्लस 273। कैपिटल टी बराबर स्मॉल टी प्लस 273 केल्विन में हो जाएगा। स्मॉल टी का मतलब होता है डिग्री सेल्सियस, स्मॉल टी का मतलब होता है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू लेनी है हमको यहां पे, ठीक है। यह है फॉर्मूला डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए। ओके, अब देखो, अब मुझको केल्विन में दिया है, डिग्री सेल्सियस में जाना है, तो ये इसको इधर लेकर आओ। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए यहां देखिए, ये इधर लेके जाएंगे तो स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी -273, ये काय में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ये काय में आ जाएगा, ये डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ओके ना, नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, स्मॉल टी बराबर ये 273 इधर लेकर आओ, ये तो ऐसे रहेगा जैसे इधर लेके आओगे, ये
प्लस का था उधर माइनस का हो जाएगा। ये फार्मूला निकल के आता है डिग्री सेल्सियस के लिए। कैपिटल टी मतलब होता है केल्विन वाला, ये होता है केल्विन वाला, उसमें से 273 घटा दो डिग्री सेल्सियस में निकल आएगा। आप फार्मूला नोट कर लीजिए इस सारे के सारे जो मैंने लिखा है भी, ठीक है ना। कैपिटल टी बराबर क्या लिखा है मैंने, कैपिटल टी बराबर स्मॉल टी प्लस 273, ये केल्विन में, और ये डिग्री सेल्सियस वाला टी है। तो इसको हमें डिग्री सेल्सियस में करना है, मतलब 273 घटाना है स्मॉल टी बराबर, तो 273 घटा दीजिए 5 2 25 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। नोट हो गया। आगे देखिए 373 केल्विन, 373 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करना है, तो क्या करेंगे 373, फार्मूला याद है ना, ये लिखना पड़ेगा हमको। क्या था, कैपिटल टी माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। कैपिटल टी कितना है, केल्विन वाला, केल्विन वाला कितना है, केल्विन वाला 373 माइनस 273, 3 से 3 गया 0, 7 से 7 गया 0, 3 से 2 गया 1, 100 डिग्री सेल्सियस। ये लीजिए आपका आंसर। हो गया, कर लीजिए। ये सेकेंड बेटा एग्जाम्पल है इसका, ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल 123 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करना है, तो कैपिटल टी बराबर है 123 केल्विन, स्मॉल टी बराबर फार्मूला है टी माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। तो कैपिटल टी का मान 123 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। बताओ, 3 से 3 जाएगा 0, 7 से 2 जाएगा 5, और 2 से 1 जाएगा 1, माइनस की संख्या बढ़े, डिग्री सेल्सियस। हो गया। सर एक और फार्मूला होता है, उससे कर सकते हैं सर? सर अगला देखिए, अगला है चौथा है माइनस 210 केल्विन। अब देखिए ये कैपिटल टी बराबर है माइनस 210 केल्विन, स्मॉल टी बराबर क्या था, कैपिटल टी माइनस 273 डिग्री सेल्सियस में। स्मॉल टी इसका मान है 210 माइनस का, यह है माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस।
माइनस माइनस जुड़ता है, जोड़िए बेटा। 3, 8, 4 निशान माइनस का, डिग्री सेल्सियस। ये लीजिए आपका आंसर। चार है बेटा ये, 483। हो गया? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। हटा दे। पांचवा, -610 केल्विन। तो कैपिटल टी बराबर -610, तो स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी -273 डिग्री सेल्सियस। स्मॉल टी बराबर, इसका मान है -610 -273 डिग्री सेल्सियस। बताओ, सॉरी जोड़ देना, माइनस में जुड़ेगा तो 3, 8, 8 माइनस डिग्री सेल्सियस में। आंसर आपका। होमवर्क, अब तुमको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, ठीक है? उसके लिए होमवर्क। 168 केल्विन, 278 केल्विन, 475 केल्विन, 339 केल्विन, 411 केल्विन, -506 केल्विन, -468 केल्विन, 660, 1100 डिग्री सेल्सियस, 1100 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलो। बदलो। नोट कर लीजिए। सर, हेलो सर। हो गया? सर, एक पूछना था सर कि वो एक दूसरा फार्मूला होता है उससे भी कर सकते हैं सर? इसके बाद हेडिंग डालेंगे आप, हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट। यस। अगले दिन का टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट को, हिमांक को। ओके, धन्यवाद।